बहुत सी चीज़ें तो हम बदल ही नहीं सकते दोबारा, और हमें शायद उस सच के साथ जीना पड़ेगा कि अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। ग्राउंड में, पार्क्स में पहले बच्चे खेलने आते थे। पहले इतनी भीड़ होती थी कि शायद हमें जगह भी ना मिले खेलने की। मगर आज सब खाली है। आप अगर पार्क देखें तो ये पूरा खाली है एक तरीके से। यहाँ सिर्फ मैं बैठा हूँ फ़िलहाल, तो इस समय कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि समय बहुत ज़्यादा हो रखा है, बस 8:15 के आसपास का समय हो रहा है। सुबह आते हैं लोग यहाँ पर, मगर एक जो पहले वाली चहल पहल थी वो आज नहीं है, इस समय नहीं है। न जाने क्या हो गया है लोगों को कि वो निकलते ही नहीं हैं। वो जो चीज़ें पहले होती थी कि एक रिश्तेदार रिश्तेदार वैसे कुछ होता नहीं था, अगर पड़ोसी होते थे तो वो एक परिवार ही होता था पहले। ऐसा नहीं होता था कि पड़ोसी साइड वाले पड़ोसी को जानता ही ना हो। अब तो ऐसा हो गया कि फ्लैट में जो जब से फ्लैट वाला सिस्टम आया तब से तो ऐसा हो गया है कि साइड में कौन रह रहा है पता ही नहीं। कभी मिले ही नहीं, कभी उनसे बात ही नहीं की। कितने लोग रह रहे हैं उनके परिवार में नहीं पता हमें। पहले ऐसा नहीं होता था। औरतें बैठती थी, साथ में बातें करती थी। आदमी भी जब उनको वक्त मिलता था तो वो साथ में बैठते थे। दोनों परिवार साथ में बैठते थे, और पड़ोसी नहीं, वो एक परिवार गिना जाता था। ऐसे ही जितने उस बिल्डिंग में या फिर जितने ही आसपास के घर थे, सारे जुड़े हुए थे। सबके जो बच्चे होते थे उनको साइड वाले पड़ोसी नाम से जानते थे। सब कुछ जानते थे, सब चीज़ें उनके बारे में। मगर अब ऐसा नहीं है यार, पता नहीं क्यों, बट ये चीज़ें इतनी कैसे बदल गई। हमें कितनी गलत चीज़ें पढ़ा दी गई कि सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना, दुनिया से कट जाओ। अगर दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, लोगों से कोई वास्ता नहीं है, जो आपके काम नहीं आ रहा इंसान, उससे कट जाओ। कितनी गलत चीज़ें बता दी यार। आप कहते हैं कि कनेक्शन जो होता है वो बिन लिमिटेशन या बिन कंडीशन आता है, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि सामने वाला अगर आपको कुछ दे रहा होगा तभी वो आपके लिए अच्छा इंसान है, आप या आप उससे कनेक्शन बना के रखें। Human connections are not made on the basis of limitation or any condition. They are based on the trust. They are based on the, आप कहें तो ये टेंडेंसी है ह्यूमंस की, रिलेशनशिप बनाना, दोस्तों के साथ रहना। इस चीज़ को आप समझिए। इस चीज़ ना जाने, मुझे तो सही बताऊँ बहुत बुरा लगता है इस चीज़ जब ऐसे देखता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है कि कोई आए मेरा दोस्त, उसके साथ बैठे, हम बातें बातें करें, खेलें। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, बस मेरे जैसे नहीं हैं। यही फ़र्क है कि मेरी जैसी सोच के नहीं है वो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा उठने का समय ही करीबन करीबन 8 9 या 10 बजे के बाद ही होता है। मैं यार 5:30 6 बजे उठने वाला आदमी, और मैं तो इस समय पार्क में आ जाता हूँ जब ये लोग उठे भी नहीं होते हैं, और शायद मैं दोबारा चले जाता हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट, अपनी पढ़ाई, तब जाके उठते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी जो सोच है वो मिले। तो इसी चीज़ को कई बार कोशिश करता हूँ मैं अपने दोस्तों से बात करूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप एक बार चल के तो देखें, आप मेरे साथ बैठें, आपको पता लगेगा कि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कैसी होती है। एक बार आप कोशिश करें, मुझे मैं ऐसा कहता हूँ कि आप एक बार आप कोशिश करेंगे तो आप खुद अगली बारी से उस चीज़ को महसूस करने आप मेरे साथ आ जाएंगे। मगर वो पहला कदम ही तो आजकल कोई लेना ही नहीं चाहता। सब उस चीज़ से घबराते हैं कि क्या होगा, क्या ही होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है लोगों के मन में कि क्या ही होगा। करके तो देखिए आप, क्या होगा नहीं होगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अगर कुछ समय निकाल कर जी रहे हैं तो
ये सवाल ही ख़त्म हो जाता ना कि उससे क्या ही होगा। जीवन सार्थकता बनाइए ना एक जीवन में, एक मीनिंग दीजिए। ऐसा नहीं हो कि पता चला कि आपके 20-25 साल या 30-40 साल बस काम में ही निकल गए। पता चला कि 60-70 साल की उम्र में जब बैठे हैं पीछे देखते हैं तो पता चला हम तो जिए ही नहीं कहीं। हम तो बस किसी नौकरी की तैयारी करते रह गए, हम तो बस पढ़ते रह गए, हमने कनेक्शन नहीं बनाया, हम लोगों से मिले नहीं, हम जगहें घूमे नहीं, हमने पशु पक्षी प्रकृति किसी को जाना ही नहीं। तो ऐसे जीवन को आप सार्थक कैसे कहेंगे? आप धरती लोक पर आए हैं यार। देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ कि हम न जाने क्यों इस पैशन, गोल और इस चीज़ में अटक गए। ये हमारा काम नहीं है। और अगर आपको इतना ही शौक़ है पैशन बनाने का, तो आप पैशन रखिए किस चीज़ का? ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जीने का। लिव योर लाइफ एट फुलेस्ट। और आपका गोल होना चाहिए कि आप अच्छे इंसान की तरह अपना पूरा जीवन जिए। ये भी तो गोल और पैशन हो सकता है।